नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और ख़ास वीडियो में। इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यदि आपने ये काम नहीं किया तो भैया आपको पेमेंट का और इंतज़ार करना पड़ सकता है। आखिरी बार इस कैंपेन को सरकार तक पहुँचाना है और अब बस आपका बत्ता आने वाला ही है, क्योंकि हैशटैग इन दिनों में ट्रेंडिंग में चल रहा है। सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है, हैशटैग को किया गया ट्रेंडिंग। बेरोजगारी 32 रिगार्डिंग एक पॉजिटिव अपडेट। और धन्यवाद करूंगा राधे मीणा जी का, जिन्होंने इस हैशटैग में इतना सहयोग किया है जितना आप लोगों ने खुद के लिए भी नहीं किया होगा, बत्ता लेने के लिए भी। रियल बता रहा हूँ मैं, ये सच्चाई कड़वी है, लेकिन आप लोग भी ट्विटर पे इन चीज़ों पे बताए हुए कार्य नहीं करते और फिर उम्मीद करते हो कि पेमेंट आ जाए। संभव ही नहीं है। क्या है कुछ माजरा, डिटेलिंग में आपको बताऊंगा, तो बने रही वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ूं उससे पहले सभी प्यारे साथी से मेरी गुजारिश रहेगी, जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के पे क्लिक कर ले, क्योंकि हम बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर लाते रहते हैं, आपको अवेयर करते रहते हैं। चलिए बात करते हैं राधे मीणा जी का। और उन्होंने कल शाम को लगभग 4-5 बजे एक ट्विटर पर एक ट्वीट किया था। थोड़ा सा मैं बिजी था, उस वजह से मैं थोड़ा लेट देख पाया। उन्होंने कहा कि सरकार राजस्थान में पिछले 4-5 साल से नियमित हर माह 2 लाख शिक्षित स्नातकधारी बेरोजगारों को क्रम से बेरोजगारी भत्ते के रूप में 4,000 रुपये और लड़कियों को 4500 रुपये सरकार देती आई है, परंतु पिछले 6 महीने से ये बंद कर दिया गया है। इसलिए राज सीएमओ से निवेदन है कि बेरोजगारी भत्ता वापस चालू करे। कुछ देर बाद उन्होंने फिर से कहा कि आज शाम 5 से लेकर 7 बजे तक लिखना ना भूले, बेरोजगारी भत्ता वापस शुरू करो। अब यार एक बात बताओ, इनको कौन सा बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? ये क्यों कर रहे हैं? आप लोगों की मांग इतने स्तर पे, और मैं कहूँगा कल फिर से इंडिया के अंदर बेरोजगारी भत्ता वापस शुरू करो। 5217 लोगों ने रिपोस्ट किया था, फिर भी इंडिया में ट्रेंडिंग में था। मतलब इससे ज़्यादा तो हमारे चैनल पे आप लोग जुड़े हुए हो, आप लोग ही नहीं करते। तो फिर एक बात बताओ, दुनिया की वो कहते हैं ना, यदि खुद व्यक्ति अपने लिए खुद प्रयास भी नहीं करता ना, तो फिर वो उम्मीद करता है कि अन्य लोग कर दे। संभव ही नहीं है, खुद को भी करना पड़ेगा। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि मेरा ट्विटर हैंडल का अकाउंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, उस पर जाइए, उसको ज्वाइन कर ले पहले तो, और उसके बाद में मैंने किए गए ट्वीट को रिट्वीट भी कर सकते हो, या फिर राधे मीणा जी का भी कर सकते हो। ये यदि किसी का भी हो, आपको रिट्वीट करना है, ताकि वो हैशटैग है वो इंडिया में ट्रेंडिंग पे आए। क्योंकि देखो काफ़ी लोगों ने, और यहाँ राधे मीणा जी ने फिर से दोबारा लिखा कि विश्वास नहीं हो तो देखना चाहिए। इंडिया में हमारा मुद्दा ट्रेंडिंग में चल रहा है, परंतु उन्होंने इस मीडिया को एक भी पत्रकार आपकी आवाज़ नहीं उठा रहा है। वाकई में सच्चाई कड़वी है। 1-2 बार कुछ प्रयास किए गए, पिछले 2-3 महीने में तो न्यूज़पेपर में कुछ खास अपडेट आ रही नहीं है इसकी, और ना ही कोई विशेष मुद्दा उठा रहा है, ना ही कोई सरकार का नुमाइंदा, ना कोई विपक्ष के नेता। सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं। वाकई में फैक्ट है ये। इसके अलावा एक भाई ने ट्विटर पे बहुत ही अच्छा ये चीज़ लिखी है। उन्होंने कहा कि सरकार सो रही है या गूंगी हो चुकी है, भत्ते के बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रही है? 7 महीने का इंतजार कब खत्म होगा? इन युवाओं का भत्ता क्यों नहीं दे रही? वाकई में लंबा इंतजार हो गया है, और आप लोग कमेंट्स करते हो कि सर पेमेंट कब आएगा। जो कुछ चीज़ें हम बताते हैं वो चीज़ आप यदि कर लो तो आपको कमेंट्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि इसको आपने कर लिया ना, इसको लगा डाला, तो आपका पेमेंट जिंगा लाला जल्दी आ जाएगा। लेकिन आप लोग करते नहीं हो। कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के लिए हम राधे मीणा जी और बाकी लोग भी इतना प्रयासरत हैं, तो कम से कम वो कहते हैं ना कि जब तक बच्चे को माँ दूध नहीं पिलाती, जब तक बच्चा रोता नहीं है। तो यार जब तक सरकार के पास ये चीज़ें नहीं जाएगी बड़े स्तर पे कि हाँ ये मुद्दा बड़ा हो चुका है, चुनाव का दौर है, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन आ चुके हैं, वोटिंग पड़ना है। तो यदि आपके क्षेत्र में भी कोई भी सरकार का या विपक्ष का कैंडिडेट आता है, तो उसको भी ज्ञापन दो, उनको भी बताओ कि हमारी इस पीड़ा को क्या होगा, हमारा पहले पेमेंट डालो फिर वोट देंगे। कोई भी सरकार हो, तो इन चीज़ों को लेकर चलेंगे तो वाकई में बड़ा होगा। और जब कंप्लेंट करते हैं तो 22 मार्च का आप यहाँ देख सकते हो
वापिस जवाब आता है कि निर्धारित स्तर से बजट का अभाव के कारण मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का भुगतान प्रक्रिया आगामी आदेश तक स्थगित है। अरे भैया, बेरोजगारों के लिए क्यों भुगतान नहीं होता है? ये तो वैसे ही एक तरह से इनका तो राम भी रूस किया, अब राज पे विश्वास था तो राज भी रूस रहा है। ठीक है, एक तो बेरोजगार कब होता है? जब उसको रोजगार नहीं मिल पाता। तो उसको रोजगार मिल जाएगा तो वो क्यों लेगा बेरोजगारी भत्ता? सरकार के ऊपर आस लगाए बैठा है और फिर सरकार भी उसका टाइम पे पेमेंट नहीं डाले तो कहीं न कहीं वाक़ई में रियल बता रहा हूँ, कई लोगों ने मोबाइल तक बेच दिए अपने। कल कुछ बिल पास और हुए, उदयपुर के अंदर एसटी का बिल बना, करौली के अंदर भी एसटी का मेल और फीमेल दोनों का बिल पास हो चुका है। अच्छी खबर है, इनका बिल बन रहा है, बिल तो बन रहा है, योजना बंद नहीं हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि योजना बंद हो गई है। लेकिन फिर पेमेंट आप लोगों के लिए क्यों नहीं आ पा रहा है, इस चीज़ को आप समझिए। तभी तो बोलता हूँ बेरोजगारी भत्ता वापस शुरू करो, हैशटैग को ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे लाना है ताकि सरकार के कानों तक ये बात बड़े स्तर पे पहुंच सके। ट्रेंडिंग में होने के बावजूद आपका पेमेंट नहीं आ रहा, तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। आप उम्मीद करते हो कि पेमेंट आए तो भैया कुछ उम्मीद ये भी करो कि कुछ ना कुछ तो करो, जल्द आएगा। इस चीज़ को आप विश्वास रखिएगा। बाकी जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें। ये वीडियो सरकार के कोई विपक्ष में या कुछ एंटी कंपेंसी के उद्देश्य से नहीं बनाया गया। ये केवल ये इसलिए बनाया गया है कि बेरोजगारों को जो 7 महीने का पेमेंट है वो नहीं आ रहा है, सरकार को इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अन्यथा इसका युवा तो ये भी कहते हैं कि इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट मिलती है सही और सटीक और प्रूफ के साथ देते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाया, मुँह उठाया, बना दिया वीडियो कि आपका 8,000 पेमेंट साथ आएगा, 12 आएगा। अरे कैसे आएगा यार? प्रयास ही नहीं करे आप लोग। वीडियो बना देते हो 12,000, 16,000 एक साथ आएँगे। कैसे आएगा? आपके बोलने से थोड़ी आ जाएगा, प्रयास करो। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या था कि जो चीज़ें चल रही है, आपको क्या पता राधे मीणा जी कौन है? कितने स्तर पे काम उठा रहे हैं? तो इस वीडियो के माध्यम से लार्ज स्तर पर लोगों को अवेयरनेस फैलाना, उनको बताना कि हाँ, आपके बेरोजगारी भत्ते के लिए लोग इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, आप भी कीजिएगा। पेमेंट आएगा, नो डाउट, सरकार ने बंद नहीं किया है, चल रहा है। आपके अटेंडेंस मार्च की जैसे ही पूरा होगा वो भी अपलोड होगी, चेक भी होगा, बिल भी बन रहे हैं, बस पेमेंट नहीं आ रहा, वो मेन चीज़ है। उसको दिलवाना एक हमारा बड़ा ही कर्तव्य बन जाता है। तो आप लोगों से भी राय है, आपके पास यदि ट्विटर नहीं चलाते हो तो बस इतना काम कर दो आप कि इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्र मंडली में शेयर कर दो, ताकि कम से कम जो चलाते हैं वो तो करे। तो ये तो कर ही सकते हो, बाकी आप पे निर्भर है, जो आपकी इच्छा। जय जय श्री राम। नेक्स्ट वीडियो में फिर से अपन खास अपडेट के साथ मिलेंगे। जय हिंद।